बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर कैलकुलस या वेक्टर एनालिसिस की है। प्रूव दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी वेक्टर और मल्टीप्लाइड बाई सी वेक्टर। ये ए डॉट बी तो ए डॉट सी तो कौन स्केलर है और यहाँ पर ए डॉट बी भी स्केलर है, लेकिन इसके साथ वेक्टर का स्केलर का वेक्टर के साथ जब प्रोडक्ट होता है तो वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो वेक्टर में से वेक्टर जब माइनस करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, यानी ये ए क्रॉस बी जो हमें यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो यहाँ पर एक ये वेक्टर क्वांटिटी है। यानी पहले बी क्रॉस सी का प्रोडक्ट करना, जो रिज़ल्ट आएगा उसको ए के साथ में, या हम इसको अलग अलग करके देखें तो ए वेक्टर है और उसका बी क्रॉस सी दूसरे वेक्टर के साथ में, ये पहला वेक्टर ये दूसरा वेक्टर है, इनके साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है और ये एक इनका क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ये है, माना कि ए, और दूसरा वेक्टर ये बी क्रॉस सी है, तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा ए और बी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, तो वो प्रोडक्ट जो होगा इन दोनों पर यानी ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी क्रॉस सी पर भी परपेंडिकुलर होगा। यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी की जो डायरेक्शन होगी वो ए और बी क्रॉस सी दोनों पर परपेंडिकुलर होगी। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि देखिए पहले तो हम लेते हैं ये वेक्टर यहाँ पर ए दिखा देते हैं, उसके बाद हम वेक्टर बी ले लेते हैं ये, और वेक्टर सी को हमने दिखा दिया ये वेक्टर सी है। पहले तो हम यहाँ पर बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, यानी बी क्रॉस सी लेते हैं। ये एक ऐसा वेक्टर आता है जो बी पर भी परपेंडिकुलर होगा और सी पर भी परपेंडिकुलर होगा, यानी ये बी क्रॉस सी वेक्टर है। लेकिन हम जब ए का और बी क्रॉस सी का प्रोडक्ट लेते हैं तो ये एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो ए पर भी परपेंडिकुलर होता है, साथ में बी क्रॉस सी पर भी एक परपेंडिकुलर होता है, साथ साथ बी क्रॉस सी पर भी परपेंडिकुलर होता है। जो बी क्रॉस सी पर परपेंडिकुलर होगा वो बी और सी से जाने वाला जो प्लेन है उस प्लेन पर लाई करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक ऐसा वेक्टर होगा जो बी क्रॉस सी पर लाई करेगा। तो हम इसको लिख भी देते हैं ताकि ये बात क्लियर हो जाए। दिस वेक्टर द वेक्टर दिस is perpendicular to both A and B क्रॉस C, दोनों पे परपेंडिकुलर है, जैसे अभी तक बात हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं सो दैट, जैसे कि अभी अपने फिगर में भी देखा, सो दैट यानी अपनी प्रॉब्लम यहाँ शुरुआत हो जाती है। इट लाइज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर्स, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा अभी वेक्टर्स V एंड C, ये वेक्टर्स लिखा है वेक्टर V एंड C। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो A क्रॉस B क्रॉस C है वो जब B और C से जाने वाले जो प्लेन है उसमें लाई करता है, तो हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं बी में स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करके किसी, और सी में किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। स्केलर को हमने जो बी के साथ में लिया लैम्डा लिया है और सी के साथ म्यू लिया है, और इसको इक्वेशन नंबर हम 1 यहाँ पर डाल देते हैं, क्योंकि अब हमें लैम्डा बी की वैल्यू म्यू की वैल्यू मिल जाती है, तो फिर ये हमारे प्रूव हो जाएगा, प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लैम्डा और म्यू आपको मालूम है कि ये स्केलर
फंक्शन हो सकते हैं ए, बी और सी के, जिसको हमें अब फाइंड करना है। तो इस तरीके से अब हम इनकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 को सबसे पहले तो ए से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर हम लिख देते हैं, टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट, जो कि स्केलर क्वांटिटी होती है, ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के दोनों साइड हम ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। किसके साथ लेंगे बता दिया हमने, विद ए वेक्टर के साथ में। तो इससे हमें मिलेगा, तो एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में एक वेक्टर है, इसको हम कर्ली ब्रैकेट यानी फ्लोवर ब्रैकेट में लिख देते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। और यहाँ पर इस लैम्डा स्केलर जैसे आप बाहर लिख दिए, वेक्टर का ही वेक्टर के साथ में डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसके साथ क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है तो दोनों टर्म में अलग अलग इसको लिखना होगा, म्यू और ऐसे ही ए डॉट इसको सी लिखेंगे। अब हम ये जानते हैं कि ए जो था वो परपेंडिकुलर है, अभी हमने यहाँ पर फिगर भी बनाया था, यो हमें वेक्टर मिला है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये वेक्टर जो आपको मालूम ही है कि ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है, यानी ये जो वेक्टर है वो ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी क्रॉस सी पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो ए पर जो कि ये परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर जब आपस में, जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे इधर एग्जांपल के तौर पर दो अगर वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका अगर डॉट प्रोडक्ट कभी भी लिया जाएगा तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर आएगी। ये तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हुए यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लिया था, क्योंकि हमें मालूम है कि ये वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट तो 0 के इक्वल आ जाएगा। इससे हमें लैम्डा और म्यू में एक इक्वेशन मिलता नज़र आ रहा है राइट हैंड साइड में। तो लैम्डा ए डॉट बी और प्लस का म्यू ए डॉट सी हमने यहाँ पर लिख लिया है। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर हम इसको इधर ट्रांसपोज करें तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी इसको हम ट्रांसपोज अगर इस तरफ कर देते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। हालांकि हम इसको पहले लिख दे रहे हैं, लैम्डा ए डॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का म्यू और ए डॉट सी, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब हम ये चूँकि स्केलर है, जैसे कि कोई नंबर होता है 5 है 6 है इस तरीके से, तो इसको हम यहाँ पर ले आते हैं लैम्डा के अपान में। तो लैम्डा अपान में ये ए डॉट रेशियो को बाहर में लिख देना है, लैम्डा के अपान ये लिख देंगे और जो माइनस का म्यू है उसके अपान में ये आ जाएगा ए डॉट बी आ जाएगा। रेशियो के बाहर में इसमें जब हमने लिख दिया और माना कि ये रेशियो जो है वो के इक्वल है, इसको हमने के इक्वल कह दिया से के, तो उससे फिर हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। यानी जिसको जब हम के इक्वल रखेंगे, अगले पेज पर हम देखेंगे कि लैम्डा अपान जो हमारा ए डॉट सी वेक्टर था वो हमने इसको के इक्वल लिया था। इसी तरीके से दूसरा वाला माइनस म्यू अपान ए डॉट बी है उसको हमने लिया है के बराबर। तो इससे लैम्डा की वैल्यू हम फाइंड कर सकेंगे, के टाइम्स ए डॉट सी आ जाएगा। और ऐसे ही म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस को उधर पहुंचा देंगे और साथ में ये जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएंगे ए डॉट बी। अब इन लैम्डा और म्यू की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। यस, तो पुटिंग these values of lambda and mu in equation 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम ये पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में था लेफ्ट हैंड साइड में ए क्रॉस बी क्रॉस सी था और राइट हैंड साइड में था लैम्डा टाइम्स बी। तो लैम्डा की वैल्यू तो ऊपर हमने फाइंड की है के टाइम्स ए डॉट सी और यहाँ पर बी से मल्टीप्लाई चल रहा था, देख लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद था प्लस का म्यू, लेकिन म्यू की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी
माइनस में है तो पैरेंथेसिस में या कर्ली ब्रैकेट में हम यहाँ पर लिख रहे हैं k टाइम्स a डॉट b, जैसे ब्रैकेट बंद, और फिर इसमें c से मल्टीप्लाई हो रहा था। आप इक्वेशन नंबर 1 को देख सकते हैं, हमने लेमडा और म्यू की वैल्यू रखी है, b लिख दिया बाद में और c लिख दिया। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बाकी इन दोनों टर्म में ये दो टर्म बन जाएंगे, प्लस या माइनस से जुड़ा हूँ तो दो टर्म है, इनमें k कॉमन है तो k को यहाँ से बाहर ले लेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो a डॉट सी b और माइनस हो गया ये। तो आपको दिख रहा होगा जब हमें प्रूव करना है उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा जो नज़र आ रहा है वो k नज़र आ रहा है, क्योंकि हमको यही प्रूव करना है सिर्फ, यानी और ये कैसे हो सकता है, अगर k की वैल्यू 1 आ जाए किसी तरीके से तो ये प्रूव हो जाएगा। तो इससे प्रूव करना है k की वैल्यू 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब हम यहाँ पर कोई भी a b c की वैल्यू पुट करेंगे अपनी आसानी के लिए, थोड़ी सिंपल वैल्यू लेंगे, लेकिन जनरलिटी को ये जो है कहना चाहिए रूल आउट नहीं करेगा, जनरल वैल्यू ही लेंगे लेकिन थोड़ी सिंपल वैल्यू लेंगे a b c की, ऐसी रखेंगे दोनों साइड में कि k की वैल्यू हमको मिल जाए। k की वैल्यू पुट कर देंगे, ये प्रूव हो जाएगा जो हमें प्रूव करना था। तो इसके लिए आप मान लिया कि a की जो वैल्यू है वो कंपोनेंट की फॉर्म में a1i प्लस का a2j प्लस का a3k के इक्वल है। इसी तरीके से b वेक्टर की जो वैल्यू है वो b2j और b3k है, और सिंपल करेंगे हम c को कि इसको मान लेंगे वो c3k। तो इतना मानने के बाद हम पहले तो फाइंड करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू को फाइंड करने के लिए पहले तो ये ब्रैकेट का मतलब होता है कि b क्रॉस c को आप पहले फाइंड कीजिए, और वैसे तो आप इसको कंपोनेंट की फॉर्म में जब होता है i j के फॉर्म में होता है तब आप डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं और इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन ये हमने सिंपल लिया है तो आप उसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, b2j कैप प्लस का b3k कैप, और इसकी वैल्यू को क्रॉस प्रोडक्ट करना है c3k कैप। तो यहाँ पर ये तो स्केलर हैं b2 b3 और c3, और वेक्टर का ही वेक्टर के साथ में जो कि ये कैप लगे हुए हैं i j k पर, तो उनका ही प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर b2 जब इसमें इसका इंटू होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो b2 c3 मिलेगा, और j का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो k के साथ। ध्यान रहे कि आप j पहले लिखा है तो j को आपको पहले लिखना है, और k बाद में लिखा है तो k को बाद में लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। प्लस का साइन है, फिर इसका इंटू यहाँ पर होगा, तो b3 और c3 को पहले लिख दें, स्केलर हैं, और k का क्रॉस प्रोडक्ट k के साथ कर लें। और हम लोग ये भी जानते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस, किसी एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो तो ज़ीरो के बराबर होता है, क्योंकि एंगल ज़ीरो होता है इनके बीच का, और साइन जीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है। फार्मूला मालूम ही है, a क्रॉस b का फार्मूला a b साइन थीटा इंटू एन कैप होता है। एन कैप दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर, जिसमें दोनों वेक्टर सेम हो जाते हैं तो थीटा की वैल्यू ज़ीरो, इसलिए ये वैल्यू ज़ीरो, क्लियर सी बात है। तो इसलिए k क्रॉस k की वैल्यू इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इसे ज़ीरो कर देंगे तो हमें सिर्फ ये वैल्यू यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है, और वो भी हम लोग जानते हैं साइक्लिक ऑर्डर में। अगर हम देखें i कैप, j कैप और k कैप को, तो देखिए j का अगर k से j का अगर k से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपको मिलेगा i कैप मिलेगा, तो ये वैल्यू i कैप के कुल हो जाएगी। तो ओनली मिला b2 c3 और i कैप हो गया, क्योंकि ये वैल्यू तो ज़ीरो, लेकिन ज़ीरो को लिखेंगे वेक्टर और बाद में इसे b2 c3 i कैप ही लिख देंगे, इसके साथ में ज़ीरो ऐड होगा। तो b क्रॉस c तो अभी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, लेकिन अब हमें पूरी वैल्यू फाइंड करना है। पूरा वैल्यू का मतलब जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 2 का, यानी a क्रॉस b क्रॉस c की वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो a की वैल्यू तो आपको मालूम है कंपोनेंट की फॉर्म में a1i प्लस का a2j प्लस का a3k है। उसके बाद में जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें b क्रॉस c की वैल्यू भी हम लोगों ने सिंपलीफाई करके लिखी हुई है b2 c3 और i कैप, b2 c3 i कैप। अब इसका भी हम तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू मिलेगी a1 b2 स्केलर पहले लिख दें, और i का क्रॉस अभी इधर भी है b2 c3 भी है,
और आई का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ में चाहे तो आप इसको एक ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में बंद कर लें। तो A2 फिर ये B2 और C3 स्केलर में, J का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ में, और फिर इसका इंटू यहाँ कर रहे हैं तो A3 B2 C3 और K का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ में। तो आपको मालूम है आई क्रॉस आई की वैल्यू जो है वो तो मालूम ही है कि 0 के बराबर होती है। तो इस तरीके से A क्रॉस B क्रॉस C की जो वैल्यू है हमको मिल जाएगी। ये तो ज़ीरो वेक्टर हो जाएगा पहला वाला। दूसरा A2 B2 C3 है और ये उल्टा जा रहा है। अभी हमने बना के दिखाया था, शायद क्लियर नहीं हो रहा वो, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में बनाइए, आई के बाद जे आता है और जे के बाद जो होता है वो के आता है। तो अगर इसी ऑर्डर में चल रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, यानी अगर हम बात मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आई क्रॉस जे लेते हैं यानी आई के बाद जे लेते हैं तो आपको के मिलेगा। लेकिन अगर उल्टा चलेंगे यानी जे क्रॉस आई करेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस के तो मिलेगी। ऐसे ये तो हम आई जे के लिए आप इनमें से कोई भी यूज़ करते सकते हैं। तो हमें जे क्रॉस यहाँ पर आई मिल भी रहा है तो इसे हम माइनस के कैप कर सकते हैं। नेक्स्ट मिल रहा है प्लस का A3 B2 और C3, इसको हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देंगे, यानी के का आई के साथ प्रोडक्ट हो रहा है। तो के के साथ आई करेंगे तो आपको मालूम जो एब्सेंट है यानी जे वो आएगा, लेकिन ऑर्डर अगर वही है यानी जे के बाद आई आ रहा है, नहीं के के बाद आई आ रहा है जो होता है साइक्लिक ऑर्डर में, तो जे मिलेगा, तो ये प्लस का ही जे कैप मिलेगा। अब हम यहाँ पर इस प्लस वाले को पहले लिख देंगे और माइनस वाले को उसको बाद में लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास A क्रॉस B क्रॉस C की वैल्यू हमको मिल जाएगी, जो कि इस वाले को पहले लिख दिया तो आ जाएगा A3 B2 C3 J कैप, A3 B2 C3 J कैप, और माइनस का फिर ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस माइनस के इंटू माइनस शुरू में लिख देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर A2 B2 C3 K कैप। तो अभी हमने इस तरीके से लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू को फाइंड किया है और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल लेते हैं। जिस तरीके से हमने लेफ़्ट हैंड साइड का फाइंड किया है ऐसे ही राइट हैंड साइड में ये वैल्यू भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें A.C को निकाल के रखना होगा, फाइंड करके रखना होगा पहले। तो A.C A की वैल्यू तो काफ़ी बड़ी सी है, A1 I कैप प्लस का A2 J कैप प्लस का A3 K कैप, और उसके साथ C की वैल्यू बहुत सिंपल है, C3 K कैप है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट करने को कर सकते हैं। तो A1 C3 लिखेंगे और उसके बाद I का K कैप में, तो कि I पहले आ रहा है तो I का कैप उल्टा जा रहे हैं तो माइनस का J कैप आएगा, प्लस इसी तरीके से इसका इंटू इसमें होगा यानी A2 C3 मिलेगा, और J का K में इंटू हो रहा है, J का K में इंटू करेंगे तो साइक्लिक ऑर्डर में ठीक चल रहा है तो प्लस का I कैप आएगा। इसका इंटू इसमें करेंगे, K का K में इंटू होगा तो ये वैल्यू 0 के बराबर होगी, क्योंकि K कैप क्रॉस K कैप की वैल्यू तो 0 होती है, इसलिए इसको 0 वेक्टर होती है, तो इसको हमने डायरेक्ट 0 कर दिया है। तो अभी तो हमारे पास सिर्फ वैल्यू मिली है A.C, उसमें भी हम प्लस वाले को अगर पहले लिख दें तो A2 C3 I कैप, इसको माइनस हो जाएगा, यहाँ पर लगा दें माइनस, A1 C3 J कैप आया है। अभी तो हमें काफ़ी बड़ी वैल्यू फाइंड करना है, तो अब हम दूसरी वैल्यू A.C की वैल्यू और फाइंड कर के रखते हैं। A काफ़ी बड़ा है यहाँ पर, और फिर B के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। A की वैल्यू A1 I प्लस का A2 J प्लस का A3 K। वैसे एक मेथड और भी था लेकिन उसमें फिर आपको सोचना ज़्यादा पड़ता से इसे जो है आसानी से बदला जा सकता था। चलिए A.V फिर B की वैल्यू रखेंगे। B की वैल्यू है B2 J कैप प्लस का B3 K कैप, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। तो इसका इंटू पहले तो हम J का करेंगे, काफ़ी है मतलब 6 मिलेंगे, इनसे 3 मिलेंगे, इनसे 3 मिलेंगे, तो जो J का J में होगा तो वो 0 हो जाएगा, उसको हम लिखेंगे नहीं, तो हम 6 के 4 बना देंगे, इसलिए सिंपल हो जाएगा। और थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि I का यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, हम क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर देखिए गलती कर गए, ये क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट अभी तक चल रहा था, ना सिर्फ यहाँ बल्कि ये सब गलती हो गई है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको। तो ये जो हमने वैल्यू फाइंड की है ये गलत फाइंड की, डॉट प्रोडक्ट है, ये गलती नहीं होना चाहिए। ये सवाल हमने वेक्टर के काफ़ी दिनों से नहीं लगाए हैं, काफ़ी हो सकता
तो इसलिए शायद ये गलती है, लेकिन ए डॉट सी जो है, लेकिन काफ़ी लगाए इसलिए जो है गलती को सुधारने के लिए ऑर्डर आ गया माइंड में। तो ए की वैल्यू कितनी है कि A1 आई कैप प्लस का A2 जे कैप प्लस का A3 के कैप, और उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है सी के साथ। सी की वैल्यू कितनी है आपको मालूम है, सी की वैल्यू जो है वो C3 के कैप है। तो आपको ये भी पता होगा डॉट प्रोडक्ट में जो होता है, अगर आई का डॉट प्रोडक्ट के साथ में लेंगे तो वो ज़ीरो हो जाए, क्योंकि इनके बीच का एंगल ज़ीरो होता है, 90 होता है, और cos 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है। और डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन पता है आपको, उसमें एंगल इनके बीच का होता है वो आता है, यानी उसमें कॉस फैक्टर आता है, cos 90 की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए ये वैल्यू ज़ीरो है। यानी अलग अलग हैं तो वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, जैसे आई जे का के साथ में हो जाएगा तो भी ये वैल्यू ज़ीरो के साथ। जब के का के साथ में हमें डॉट प्रोडक्ट लेना होगा तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है इसलिए। तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा है, वैसे भी अपनी गलती होगी, टाइम बर्बाद हुआ है। तो इनका तो हमने 0 0 कर देना है, सिर्फ ये बचेगा यानी A3 C3 बचेगा, और क्योंकि के डॉट के की वैल्यू तो 1 के इक्वल होती है, तो इस तरीके से A डॉट सी की वैल्यू तो आ गई, सिंपल आ गई है। अब A डॉट बी की वैल्यू हमको और फाइंड करना है, तो यहाँ पर A डॉट बी की वैल्यू को फाइंड करना है। A डॉट बी, तो A की वैल्यू हमने मानी थी A1 आई कैप प्लस का A2 जे कैप प्लस का A3 के कैप। उसके बाद डॉट बी करना है, और बी की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, यानी यहाँ पर B2 जे कैप लिया था प्लस का B3 के कैप लिया था, जो हम लोगों ने लेट किया था, वह ABC की वैल्यू वही रखी है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, तो इसका इंटू जब इसमें करेंगे तो ज़ीरो आएगा, स्केलर आएगा, इसका इंटू यहाँ करेंगे यही बचेगा, यानी A2 B2 बचेगा, और जे डॉट जे जो होती है 1 के बराबर होती है, तो 1 का इंटू करेंगे ये आ जाएगा, इसका इंटू लास्ट में ये करेंगे तो ये भी वैल्यू 0 के बराबर आएगी, यानी हमने इसका इंटू तीनों में कर दिया, आ गई वैल्यू। अब हम इसका भी इंटू तीनों में कर देंगे, तो ये अलग अलग हैं तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, इसका इंटू जब यहाँ किया इसका इंटू यहाँ करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। लास्ट में के में इंटू करेंगे तो मिलेगा A3 B3, और इसकी वैल्यू तो 1, के डॉट के की वैल्यू तो 1 होती है, बाकी तो वैल्यू 0 थी। जैसे आई का जे में किया था तो आई डॉट जे की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया। यानी अभी वैल्यू A डॉट बी की वैल्यू आप निकालना जानते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये बचा है वही वैल्यू आ जाएगी, तो उसको हम बता देंगे अलग से कि डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट की फॉर्म में हो तो कैसे करते हैं, अगर प्रॉब्लम हो, वैसे नहीं होना चाहिए। अब हम पूरी कंप्लीट वैल्यू जो राइट हैंड साइड में है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, यानी A डॉट सी था और उसमें B के साथ मल्टीप्लाई करना था, माइनस राइट हैंड साइड में बस हमने के अलग साइड से करा हुआ है, A डॉट B और फिर ये C इसी तरीके से था, यस। तो A डॉट सी की वैल्यू तो हमने फाइंड की थी, जो कि आई थी A3 C3, और फिर B की वैल्यू को हम कंपोनेंट की फॉर्म में रख देंगे, जो कि हमने B2 J और प्लस का B3 के लिया था, माइनस A डॉट B की वैल्यू अभी भी ऊपर आई है, A2 B2 प्लस का A3 B3, और C की वैल्यू जो थी बहुत सिंपल मानी थी हमने ताकि कैलकुलेशन कम रहे, C3 के कैप। अब ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो इसका इंटू दोनों में करेंगे, यानी A3 C3, और या आप ए के बाद ऑर्डर से लिख दो, पहले B लिख दो फिर C लिख दो, क्योंकि इससे पहले जो वैल्यू फाइंड की थी उससे कंपेयर करना आसान हो जाए। प्लस यानी पहले A लिखिए फिर B और फिर C, इसका इंटू यहाँ पर किया, और ये कैप, इसका इंटू इन दोनों का इंटू इनमें करेंगे, और साथ में माइनस का भी करेंगे, दोनों माइनस आएंगे, A2 B2 और C3 के कैप, ये भी माइनस हो जाएगा, A2 B2 A2 नहीं, इसका इंटू यहाँ करें A3 आएगा, A3 B3 और C3 के कैप। तो लास्ट वाले देख रहे हैं और इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, जो हमारे पास बचा है वो लिख लेते हैं, यानी A3 B2 C3 जे कैप माइनस का A2 B2 C3 के कैप है ये, और इससे कंपेयर करें अगर हम इक्वेशन नंबर इससे जस्ट पहले यानी 2 निकाला था, यानी B3 C2 बिल्कुल वही इक्वेशन है जो इक्वेशन नंबर हमारा 2 था, और इसको हम इक्वेशन 3 डाल देंगे, लेकिन ये किसके इक्वल चल रहा है, ये हम इसे इस तरीके से लिख देंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने A डॉट सी B माइनस A डॉट B C की वैल्यू फाइंड की है, जो कि आई है A3 B2 C3 J कैप माइनस A2 B2 C3 के कैप। इसे इक्वेशन नंबर हम 3 डाल देंगे, और हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने
नहीं 2 में पुट करेंगे, ये 3 तो हो चुका था, 4 डालेंगे, सॉरी 4 डालेंगे क्योंकि 3 से वैल्यू हमें रखना है लेफ़्ट हैंड साइड में और 4 से रखना है राइट हैंड साइड में, और ये वैल्यू पूरी इक्वेशन नंबर हम 2 में पुट कर देंगे ताकि हम के की वैल्यू को फाइंड कर सकें। पुटिंग दिस, क्योंकि के की वैल्यू अपनी तरफ से मानी हुई उसे फाइंड करना है। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इसमें हम ये आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी जो है ए बी सी के किसी भी वैल्यूज़ के लिए जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, इसलिए हम ए बी सी की इन वैल्यूज़ को लिया। आप कोई बदल के भी ले सकते हैं, पूरा जैसे हमने ए को लिया है सभी कंपोनेंट आ गए, आप बी और सी के ले सकते हैं। लेकिन अभी देखिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर हमने तीनों को फुल फार्म में ले लिया तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कैलकुलेशन के लिहाज से, जो आप ही संभाल पाएंगे, मेरे बस की बात नहीं। तो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड में ये वैल्यू फाइंड की थी इक्वेशन नंबर 3 में, वो यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं। तो कोई अलग वैल्यू नहीं है, जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 में निकली वही वैल्यू थी, यानी A3 B2 C3 जो राइट हैंड साइड में है, A2 B2 C3 K कैप, ये तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड में वैल्यू रख दी। उसके बाद देखिए K की जो वैल्यू K है वो लिख देंगे हम, और उसके बाद ये जो ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में जो वैल्यू है ये इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर हमने 4 में फाइंड की है, और ये वैल्यू है A3 B2 C3 J कैप माइनस A2 B2 C3 K कैप के। देख रहे हैं कि ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हैं, क्योंकि वेक्टर है ये भी वेक्टर में से वेक्टर माइनस करेंगे वेक्टर आएगा, ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये ज़रूर ही के की वैल्यू, दिस इम्प्लाइज दैट के की वैल्यू 1 होगी, यानी इससे से कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो के इजिकल टू 1 आ जाएगा। के की वैल्यू 1 आ गई। अब के की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग के इजिकल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 1 रखने पर ये 1 का इंटू यहाँ पर करेंगे तो ये ही वैल्यू आ जाएगी, ब्रैकेट के अंदर नज़र आ रही है, तो वही आ जाएगा जो हमें प्रूव करना था। यानी A क्रॉस B क्रॉस C की जो वैल्यू आ गई वो A जो ब्रैकेट के बाहर था अब ब्रैकेट के वो अंदर रहेगा, जो इधर से पहले आपको मिल रहा है A की तरफ से वो पहले बाहर होगा, और C को लिख लें यहाँ पर, फिर माइनस A डॉट A जो बाहर था वो अब अंदर ही रहना है ब्रैकेट के पैरेंथेसिस के, और फिर बाद में ऑर्डर वही रहेगा A B C, तो A B C। तो ये याद करने की ट्रिक है, आप जिस मेथड से भी याद करें ये आपका प्रूव हो गया, ये प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।